लगातार बात कर रहे हैं दर्शकों से और साथ ही साथ पंडित जी से ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके पीछे का ज्योतिष कारण आपने बताया। क्या आने वाले दिनों में ऐसी खगोलीय घटना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हो सकती है क्या इस साल? जी बिल्कुल होंगी और बिल्कुल ऐसा इस साल जो ग्रह योग है, क्योंकि अब देखिए शनि देव गोचर बदल रहे हैं। एक तो मेदिनी ज्योतिष में 4 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सूर्य, चूंकि सूर्य ही ग्रहों का राजा है और सूर्य ही बीच में अपने बंधन से सबको मैग्नेट फोर्स से सब ग्रहों को अलाइनमेंट को ठीक रखता है। दूसरा है चंद्रमा, जो पृथ्वी के सन्निकट का ग्रह है, जो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। और तीसरा जो ग्रह इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है मंगल, जो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है और कहा जाता है कि धरती के जैसा ही वो दिखाई देता है, धरती ही है, केवल उसकी मिट्टी का रंग अलग है, वो लाल रंग का है, रक्तवर्ण कहा गया है मंगल को। और चौथा है शनि। ये जो मंगल, शनि, सूर्य और चंद्रमा, ये जो 4 ग्रह हैं, ये धरती पे होने वाले सब प्रकार के उतापात के जिम्मेदार हैं। जितने भी उपद्रव की घटनाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन्हीं 4 ग्रहों के अलाइनमेंट का अध्ययन हर दैवज्ञ ज्योतिषी को करना चाहिए। जैसा कि आज सुबह मैं जब कुंडली देखा 5:37 के आसपास ये भूकंप की घटना हुई थी और दिल्ली में। तो अगर आप इस तरह से देखें तो जो चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में है, चित्रा मंगल का नक्षत्र है। सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा भी मंगल का नक्षत्र है। इसके बाद जो मैंने बात की मंगल की, और मंगल की जो स्थिति दिखाई देती है वह मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र। कुल मिलाकर के जब चंद्रमा और सूर्य ये दोनों जब मंगल के नक्षत्र में आए हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं रहा। दूसरा, भूकंप आने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी बताया कार्यक्रम की शुरुआत में, कृष्ण पक्ष, जब अंधेरा पक्ष होता है, जब चंद्र बल कमजोर होता है, जब चंद्र बल क्षीण होने लगता है, उसी समय होता है। तो इस वर्ष जब जब ये घटनाएं इस तरह से होंगी, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मंगल के नक्षत्र पे जब जब जाएंगे, क्योंकि मंगल का साल है, तब तक वैसी घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, चाहे वो जल से हो, चाहे स्थल से हो, चाहे वायु से हो, चाहे नभ से हो, क्योंकि ये प्रकृति जो है यह 5 तत्व से बनी हुई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। क्षिति मतलब आकाश, जल मतलब जल के जितने भी जल के संसाधन हैं, पावक मतलब अग्नि, अग्नि मतलब जो पृथ्वी के अंदर अग्नि है, जो समुद्र के अंदर अग्नि है, या जो हमारे घरों में अग्नि है, अग्नि। और गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। तो ये 5 तत्व, जब प्रकृति नाराज होती है, रुष्ट होती है, तो इन्हीं 5 तत्वों के माध्यम से अपने रोष को, अपने क्रोध को प्रकट करती है। तो आज जो ये घटना रही, ये कहीं ना कहीं ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है, जो हमारा पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब होने की वजह से ये घटनाएं हुई। और ये कहीं न कहीं कृष्ण पक्ष के चंद्रमा, पीड़ित चंद्रमा और सूर्य के मंगल के नक्षत्र में जाने से, खास करके धनिष्ठा और जो है चित्रा नक्षत्र में जाने की वजह से घटना हुई। प्रायः ये घटनाएं अष्टमी और चतुर्दशी अमावस्या में होती हैं, लेकिन आज चूँकि पंचमी तिथि और कृष्ण पक्ष की पंचमी है, तो ये घटना हुई। बस इतना अच्छा रहा कि ये किसी भी प्रकार के जन धन को नुकसान इसने नहीं किया। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।